हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जहाँ आज के एपिसोड में देख रहे हैं, झनक जो होती है वो बोलती है, प्लीज़ सहरी बाबू आप जाके अदिति दीदी को मनाइए, वो आपकी बीवी है। इस बात पे पायल भड़क जाती है, बोलती तुमसे किसने एडवाइस मांगा है, ना ही तुम हमारे घर के मेंबर हो, ना हम तुमसे कुछ चाहते हैं कि तुम सलाह दो, इसलिए चुप बैठो। नीलू भी भड़क जाती है झनक के ऊपर और बोलती है कि हमने तुमसे कुछ पूछा क्या, तुम अपने आप को समझती क्या हो जो हमेशा तुम सबको एडवाइस देती रहती हो। पुतुल जो होती है वो झनक को बोलती, झनक तुम शांत रहो, तुम किसी के लिए अच्छा बोलोगे लेकिन लोगों को बुरा लगेगा, तुम क्यों ऐसी बातें सुनना चाहते हो। तभी झनक बोलती है, मैं अदिति दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप सबको भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी को भी हर्ट नहीं देखना चाहती हूँ शहरी बाबू। और मैं एक बात बता दे रही हूँ, मैं इस घर से चली जाऊँगी तो प्लीज़ आप जिद करके वापस मत लाइएगा, मैं इस घर में अब और नहीं आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग खुशी खुशी रहो, आप लोगों ने आज तक जितना किया मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तभी ऋषि बोलता है, ऐसे कैसे, जब तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना झनक। झनक बोलती, नहीं शहरी बाबू, तब का हम देख लेंगे, वो मेरा डिसीजन होगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं, पर आप फोर्सफुली अब इस घर में मुझे नहीं ला सकते। मेरी वजह से आपके अदिति दीदी के रिश्ते में बहुत कड़वाहट हो गई, घर में भी हो गई है। आप लोगों ने अभी तक जितना मदद किया बहुत अच्छा किया, पर अब नहीं। ऋषि बोलता है, झनक तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा कोई है नहीं, तुम कैसे सब कुछ संभालोगे। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती हैं कि तू उसकी परवाह करने की बजाय अगर तू अपनी बीवी की परवाह करता ऋषि तो ज़्यादा अच्छा लगता हमें भी, लेकिन तुझे तो इस लड़की की परवाह है, ये क्या खा रही है, पी रही, कब आ रही है, अदिति पता नहीं कब से गुस्सा होकर बैठी है, जब से शादी करके एक बार भी हंसी नहीं, घर में हमारे कलेश मचता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, पता नहीं लड़की कब जाएगी। ये सुनकर जेठू बोलते हैं कि इंदु मुझे लगता है कि तुम इससे नफरत करती जा रही हो, तुम जिस दिन इसकी अच्छाइयाँ झांक झांक के देखोगे ना, तुम्हें हर एक मिनट पर इसकी अच्छाइयों का पता चलेगा, लेकिन तुम इससे नफरत करती इसलिए कुछ नहीं पता चल रहा है। तभी इंदु बोलती है कि नफ़रत क्या कर रही हूँ, जब से आई है इसने कितना हमें ठगा, कितना धोखा दिया है, झूठ पे झूठ बोले हैं इसने, और अब देखो क्या हो रहा है इस घर में। तभी यहाँ पे जेठू बोलती, झूठ उसने कभी नहीं बोला, अगर ऋषि के साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी गलत हुआ है। और इंदु ये सब बातें मत करो, आज हमें समझ में आता है कि अगर अपना बेटा होता तो इस तरह से छोड़ के नहीं जाता। तब यहाँ पे वर्मा बोलती है, सही बोल रहे हो आप, आज उसकी कमी बहुत खल रही है मुझे। तब यहाँ पे पुतुल आती है और बोलती है, झनक तुम किसी को भी कुछ भी मत बोलो, ठीक है, तुम चले जाओ अच्छे से, और जैसा भी हो तुम मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। झनक बोलती, काकी देखना एक दिन आपके बेटे ज़रूर लौट के आएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तनुश्री भड़क जाती, बोलती, हाँ बस बस, हमें तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है कि कब आएंगे, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग देख लेंगे, और हम लोग उतने दुखी नहीं है जितना कि तुम्हारे आने से है। तभी यहाँ पे झनक बोलती, ऐसा नहीं, पहले हमें लगता था मेरी लाइफ में बहुत दुख है, फिर मैंने देखा तो आप लोग की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। तभी वो बोलती, चुप बैठो, हमने तुमसे पूछा क्या। दूसरी तरफ इंदु जो होती ऋषि को समझाती है, ऋषि तूने अपनी बहुत मनमानी कर ली, क्या तुझे समझता नहीं कि तुझे अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए। अदिति जब से आई है गुस्सा कर रही है, शादी के बाद वो एक बार भी मुस्कुराई नहीं है। तभी ऋषि बोलता है, माँ देखो, मैं उसे अभी तो नहीं मना सकता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मैं निकलने वाला हूँ, मैं शाम को आकर उससे बात कर लूँगा, अगर मैं अभी जाऊँगा तो वो और भी भड़क जाएगी। तभी इंदु बोलती हैं, ऋषि तू इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है, वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से। क्या तुझे अदिति का प्यार बदला नहीं दिखता है, उसने तेरा हर घड़ी साथ दिया, हर टाइम साथ दिया, और आज जब वो अकेली है तो तुझसे बात नहीं करने जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अदिति ज्योति लेटर लिखती है, उसमें लिखते हैं, ऋषि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं बचा, तुम अब उस लड़की को प्यार करते हो। आजकल तो जो मैंने सोचा था हमारी दुनिया होगी, छोटी सी घर बसाएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ फेल होती दिखाई दी। मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कभी कोई घर ही नहीं बस पाया। जब उस लड़की ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने मुझे पाला पोसा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मेरे माँ बाप ने भी नहीं अपनाया, मैं एक खिलौना बन के रह गई सबकी ज़िंदगी में। अगर उन्होंने मुझे 5 साल तक नहीं अपनाया तो उसके बाद मुझे अपनाने के लिए क्यों आ गए, मुझे यही बात नहीं समझ में आ रही है। अब मैं बहुत टूट से चुकी हूँ, हर दिन ऐसा लगता है जैसे मर मर के जी रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं चली जाऊँ, मेरे जाने के बाद तुम उस लड़की के साथ अपना घर बसा सकते हो, झूठी शादी को स्वीकार करके तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर पाऊँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे इंदु बोलती है कि बस तुम चली जाओ, हम तो यही चाहते हैं। झनक बोलती है, आप चिंता मत करिए काकी, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। अदिति दीदी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप लोग के जीवन में सच में बहुत दुख है। तभी यहाँ पे इंदु बोली, तुम क्या हमारे दुख को कम करोगे, और तुम भी तो कौन से दुख से कम हो, जब से आए सिर्फ घर में कलेश ही तो होता जा रहा है। झनक बोलती, मुझे पता है कि मेरे आने से आप लोग खुश नहीं है, पर मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप सबकी बहुत फिक्र है, आप लोगों ने मेरा बहुत घड़ी में साथ दिया है, इसलिए मैं ये एहसान नहीं भूल सकती हूँ ज़िंदगी भर। और काकी देखिएगा, एक दिन आपका भी परिवार कंप्लीट होगा, एक दिन आपके भी बेटे आएंगे लौट के। तभी नीरू बोलती है, तुम बकवास करते थकती नहीं हो क्या।
और तुमसे हमने पूछा क्या, और तुम फालतू सिंपैथी देना बंद करो, तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। तब यहाँ पे पुतुल बोलती है, झनक तुम मत बोलो कुछ भी, तुम कुछ भी बोलोगी तो यहाँ पे लोग उल्टा ही बोलेंगे, तुम्हें क्या मिलेगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, झनक हमारा एक बेटा था दुष्यंत दुविंद करके, बहुत ही समझदार था, वो मेरा बेटा था इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, घर में सभी लोग जानते, ऋषि वगैरह सब जानते। अरे उसकी मनपसंद की लड़की से तो हम शादी भी कराने वाले थे, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो हमें आज से 10 साल पहले छोड़ के चला गया, आज तक लौट के नहीं आया है। तभी नीलू बोलती है कि और वैसे भी हमारा फैमिली तो तभी बिखर गया जब जिस दिन से इसने घर में एंट्री मारी है। तनुश्री बोलती है कि ऋषि आज बहुत हो गया, आज तो तुझे जवाब देना पड़ेगा, तेरे बाबा तुझसे कुछ पूछते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पूछना छोड़ दूँगी। तो क्यों अदिति से इतना दूर भाग रहा है, जो उसे नहीं पसंद वो चीज़ें तू क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों करें जैसे मैं अदिति को चीट कर रहा हूँ। तभी उसके पापा बोलते हैं, अगर चीट नहीं कर रहा है तो साबित कर, तो तूने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी ऋषि को फ्लैशबैक में याद आने लगता है कि हाँ उसने झनक को आज सुबह ही सिंदूर दिया। ऋषि बोलता है, आप लोग को जो समझना है समझो। तभी उसके छोटे काका बोलते, सुरोजित देख ऋषि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने देखा है तो उसकी पहले तो इंसानियत के नाते घर में लाया, ठीक है, अभी तो उसकी तू हर घड़ी केयर करता है, वो क्या खा रही हो, क्या पी रही, कब जा रही, ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है ऋषि, और ये सब एक इंसानियत के नाते नहीं किया जा सकता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो जनरली है अदिति को बुरा ही लगेगा। अदिति जो होती लिख रही होती उसमें कि माँ बाबा ने भी मुझे बहुत छल दिया, उन्होंने भी धोखा दिया, ऋषि तुमने भी धोखा दिया, और उस लड़की ने भी, मैं चाह के भी उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाई। अच्छा होता कि अगर मैं तुमसे शादी ना करती, काश मैं भगवान का इशारा समझ गई होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं ये फैमिली मैटर में ऐसे डिस्कस नहीं करना है, झनक को जाने के लिए बोलते हैं। झनक जैसे दरवाजे के पास पहुंचती है, पुतुल जो होती है वो बोलती है कि आप लोग झनक से ऐसी बातें क्यों करते हैं, वो दुखी हो जाती है। तभी तनुश्री बोलती है, तुम और दादा भाई क्या चाहते हो, झनक को हम सिर पे बैठाए रखे, उसकी वजह से मेरी बहू ना हंस रही ना बोल रही, तुम चाहती मेरे घर की लक्ष्मी रूठ के बैठे और हम सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचते रहे, तो तुम पुतुल गलत समझ रही हो, ठीक है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलू भी जो होती है पुतुल को बोलती है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो पुतुल, तुम्हें समझ में नहीं आता, अपना एक घर में इतना प्रॉब्लम है। सुरजीत बोलता है, मुझे लगता है ऋषि तुम्हें अदिति के बारे में सोचना चाहिए, ऑलरेडी वो अपने माँ बाबा से गुस्सा है कि उसकी माँ ने उसको 5 साल तक पाला, और ऊपर से अभी ये सब सर्कमस्टेंसेस में फंस चुकी है। नीलू बोलती है कि ऋषि मुझे लग रहा है ना कि तू अदिति के साथ ठीक नहीं कर रहा है भाई, अभी भी वक्त है, तू जाके बात कर ले, वो आज बहुत अपसेट होकर आएगी। तभी ऋषि बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती, पर वो अपसेट होकर आई थी और इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, इसका मतलब मैं झनक का थोड़ा सा भी केयर ना करूँ, ख्याल ना करूँ, ये क्या बात होता है नीलू दी। और नीलू दी आप हर बात को ऐसे चढ़ा बढ़ा के क्यों बताती हैं, हमेशा झगड़ा करने का इरादा रहता है क्या, आप अपने घर पे फोकस कीजिए ना, आप अपने घर जाइए। मुझे तो कभी कभी लगता है शुभ होता है इसलिए आपसे दूर रहती है, क्योंकि आप हमेशा झगड़े के बहाने ढूंढती हैं। तभी नीलू बोलती, देखा माँ, देखा ऋषि कैसे तुम मुझसे बात कर रहा है। ऋषि बोलता है, कैसे बात कर रहा हूँ नीलू दी, मैं वही बता रहा हूँ जो फैक्ट। पुतुल दीदी को देखिए, एक तरफ वो जहाँ हर कभी झगड़े नहीं करती, हर चीज़ को बस लाइटली समझने की कोशिश करती है, और एक तरफ आप जो लड़ रही हैं। तभी यहाँ पे इंदु बोलती है, तुम दोनों बच्चे नहीं रह गए हो, छोटू जैसे लड़ रहे हो, लड़ते रहो जो लड़ना है। जैसे भी आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, तब मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जेठू जो होते पुतुल को बोलते, जा बेटा माँ के साथ बैठ जा, बट पुतुल बोलती है, माँ को मेरे साथ नहीं बैठना है, उन्हें बुरा ही लगेगा, रहने दो बाबा अकेले। झनक सोच रही होती कि काश इनके बेटे लौट आए तो कितना अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति जो होती है चाकू लेती है लेटर लिखने के बाद, और बोलती है, आज मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी, तुम्हारी लाइफ से चले जाऊँगी ताकि सब लोग जी सको आराम से, और मैं भी। अब मेरा दम घुटता है, मैं और धोखे में नहीं रह सकती हूँ, मुझसे जब कोई प्यार ही नहीं करता। वह अपने हाथों की नसें काट लेती है और फर्श पर गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाम हो जाती है, और इंदु जो होती है वो इंतज़ार कर, इंदु तनुश्री नीलू को बोलती, बेटा एक काम कर, तू अदिति को जाके बुला के ला। नीलू बोलती है, मुझे डर लग रहा है काकी, ऐसा लग रहा है मुझ पर भड़क ना जाए। तनुश्री बोलती है, ऐसा नहीं होगा, तू जाके बुला के ला, मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा चाय पी लेगी, नाश्ता कर लेगी, कब से रूम में बैठी है, पता नहीं कैसी होगी। नीलू बोलती, काकी मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कहीं वो गुस्से में भड़क ना जाए। अच्छा बट फिर भी मैं जाके बुला के लाती हूँ। तभी तनुश्री इंदुमती आती है, बोलती, क्या हुआ तनु, तुम ऐसे परेशान क्यों। तनुश्री बोलती, क्या बताओ दीदी भाई, जब से अदिति आई है वो एकदम रोती रहती है, उसका मुंह चेहरा देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं वो भी नीलू गई है बुलाने के लिए। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती, ठीक है तो चिंता मत करो, मैं जाती हूँ, मैं चाय बना के लेके आती हूँ, और चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा। वो लड़की तो कल निकल जाएगी, मैंने बोल दिया है सवेरे सवेरे सामान पैक करके निकल जाए। एक बार वो लड़की इस घर से चली गई नहीं तो सारा दुख दुविधा हमारे यहाँ से चला जाएगा। तभी पायल बोलती, क्या हुआ दीदी भाई, आप लोग ऐसी बातें क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर भी कुछ नहीं, पायल मैं चाय बनाने जा रही हूँ, उसको अदिति को मेरे हाथ से पसंद है। पायल बोलती, मैं बना देती हूँ ना, ये भी काम से थक के आए हैं, चाय बनाना है। इंदु बोलती, नहीं तुम लोग बैठो, मैं बना के लाती हूँ, काम करो तुम जाके अदिति को बुला के लाओ।
पायल भी अदिति को बुलाने के लिए चली जाती है। तनुश्री वहाँ वेट कर रही थी और इंदु चाय बना रही थी। झनक अपना फटाफट सारा कपड़ा और सामान पैक कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि शहरी बाबू, आज आपके घर में मेरा लास्ट दिन है और मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई भी आपके जीवन में पड़े। अदिति दीदी को और दुखी मैं नहीं देख सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते नीलू कब से नॉक कर रही थी दरवाजा अदिति को खोलने के लिए, बट कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी पायल से पहुंच जाती है वहाँ पे। पायल बोलती क्या हुआ नीलू, अभी तक दरवाजा नहीं ओपन हुआ। नीलू बोलते नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना बैठे। पायल बोलती कैसी बातें कर रही हो सकता है वो सो गई हो, मैं नॉक करती हूँ। तभी दोनों छेड़खानी करने लगती। क्या हुआ, ऋषि से शादी करके आई हो तो सिर्फ उसके लिए दरवाजा खोलोगी क्या? पर फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नीलू बोलती मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ। अगर वो लड़की ये सब नहीं करती ना तो आज अदिति की यह हालत नहीं होती। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, एक तो ऋषि भी चला गया है बाहर। तभी पायल बोलती है डर तो मुझे भी लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है नीलू, क्या करें? एक काम करो ना, तुम उसको कॉल करके देखो ना। उसके बाद नीलू बोलती हाँ काकी मैं देखती हूँ। वो कॉल करती है बट यहाँ पे उसका फ़ोन बजता है बट वो कॉल उठाती नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते पुतुल झनक के रूम में आती है और क्या बोलती है, क्या हुआ झनक तुम उदास हो? झनक बोलती नहीं पुतुल दीदी, मैं अपना सारा सामान पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पुतुल बोलती मैं तो नहीं चाहती थी तुम जाओ, लेकिन घर का सिचुएशन ही ऐसा हो गया कि मैं और बाबा भी अब थक गए, तुम्हें और इंसल्ट में नहीं देख सकते। झनक बोलती कोनो बात नहीं पुतुल दीदी, हम यहाँ आते रहेंगे अगर शहर तो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। और वैसे भी अब तो मेरी पढ़ाई होगी, बस दाखिला लेना है एक बारी, फिर हम आपसे और मुखिया जी से ज़रूर मिलने आएंगे। वैसे तो गांव में जाने को बहुत मन है क्योंकि पता नहीं बाबूजी को मेरी खबर मिली होगी कि नहीं, पर कहीं ना कहीं मन डर रहा है क्योंकि अम्मा की याद भी आएगी। पायल जो होती है बार बार नॉक कर रही होती है और वो कह रही होती है अदिति को बाहर आने के लिए। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है काकी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चल के सबको इन्फॉर्म कर दे क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जेठ को आते, कहते क्या हुआ तनुश्री, इंदु कहाँ गई? तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है चाय बना के लेके आ रही है। इंदुमती चाय लेके आती है और सुरुचित को भी चाह देती है। सुरुचित बोलता है अरे बोदी वो सब तो ठीक है, अदिति को भी तो बुलाओ, वो भी दोपहर से नीचे नहीं उतरी चाय पीने के लिए। तभी वो लोग बोलते हैं अरे पायल और नीलू गए उसको बुलाने के लिए, अभी वो लेके आते होंगे उसको। तभी यहाँ पे आवाज़ देते हैं पायल को और नीलू बोलती हाँ माँ मैं आ रही। वो लोग दौड़ के आते हैं और बोलते हैं कि अदिति दरवाज़ा नहीं खोल रही है, हमें बहुत डर लग रहा है माँ, कहीं उसने कुछ अपने आप को नुकसान तो नहीं कर लिया। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती क्या तुम अब शगुन जैसी बातें कर रही हो, ऐसा क्यों होगा? तभी नीलू बोलती नहीं माँ, उसके कमरे से ज़रा भी आवाज़ नहीं है, मैंने फ़ोन भी किया रिंग बजे लेकिन उसकी एक आहट तक नहीं आ रही ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पायल बोलती मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कहीं वो गुस्से में आके उसने कुछ कदम तो नहीं उठा ले। तनुश्री बोलती मेरा जी घबरा रहा है, मैं क्या करूँ दीदी भाई, एक काम करते हैं हम सब लोग चलते हैं, शायद हमारी सबकी आवाज़ सुनत खोल दे। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हो गए, हो सकता है सो गई हो। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा बोलते घर में जाते कलेश आते कलेश में तो परेशान हो गया हूँ सच में, हर रोज़ एक नया बखेड़ा होता है। तनुश्री बोलती मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ क्या, तो ऋषि भी घर पे नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे पुतुल बोलती है कोई बात नहीं झनक, तुम जाओ और वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करके डॉक्टरी की तैयारी करो। झनक बोलती हाँ जाके अपने टीचर को धन्यवाद कहूँगी, अपने गांव वालों से मिलूँगी। अम्मा तो नहीं है, गांव भी अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हाँ थोड़े टाइम तक तो अच्छा ही लगेगा, मैं रह लूँगी वहाँ पे। बस अदिति दीदी खुश है और कुछ नहीं चाहिए। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि अदिति को लाता है, एडमिट करता है हॉस्पिटल में और उसको वो नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत होती है। वो पुतुल को कॉल करता है, पुतुल बताती है कि उसका वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव ब्लड नहीं है, कहाँ से मिलेगा? पर झनक बोलती है मैं रेडी हूँ वो नेगेटिव देने के लिए, देखते हैं क्या उसका ब्लड कोई अपना पाएगा कि नहीं। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।